वेल प्लेड यशस्वी जायसवाल, वेल बैटेड शुभमन गिल। देखिए, बतौर कप्तान आपके लिए आसान नहीं होता कि आपकी डेब्यू टेस्ट आउटिंग इंग्लैंड के अगेंस्ट उनके होम ग्राउंड पर हो और उससे बढ़कर एक इतने तगड़े बॉलिंग अटैक के सामने आपको अपनी बैटिंग के जोर दिखाने पड़े। तो तारीफ बनती है शुभमन गिल की कि एक मैसिव शूज उन्हें फिल इन करने थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा की एब्सेंस में कैप्टनसी दी गई है शुभमन गिल को। नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए क्या डिलाइटफुल सेंचुरी स्कोर की है कप्तान शुभमन गिल ने। जायसवाल और शुभमन गिल की बैटिंग पर बात करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी बैटिंग लाइनअप में मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर ऋषभ पंत की बात करना। 2 सेंचुरीज तो हो गई भाई, लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ ऋषभ पंत ने बैटिंग की है, मुझे लगता है कि सबसे पहले ऋषभ पंत की बैटिंग पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, इससे पहले इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, जहां इंडियन टीम को शिकस्त हुई और उस शिकस्त के बाद इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। तकरीबन 6 महीने बाद इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और अगर मैं आपको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में वापस लेकर जाऊं तो बहुत सी ऐसी इनिंग्स थी ऋषभ पंत की जहां पे वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से बैटिंग करते हुए आउट हुए और उनकी बैटिंग पर बहुत ज्यादा तनकीद का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन आज एक डिफरेंट ऋषभ पंत दिखाई दिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने वो एब्नॉक्शियस शॉट नहीं मारी, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने थोड़ी पेशेंट बारी की। चाहे उन्होंने छक्का जरूर मारा निकल के, बाउंड्री जरूर मारी, उनके ऑन ड्राइव, उनके पुल, उनके कट बहुत जबरदस्त थे, लेकिन कुछ जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की है ऋषभ पंत ने। और शायद इंडियन क्रिकेट फैन उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आईपीएल का सीजन सवाए एक सेंचुरी के कोई इतना यादगार नहीं रहा था ऋषभ पंत के लिए। तो मैं जाती तौर पे बहुत खुश हूं, कमिंग ऑन द बैक ऑफ इंजरी। जिस तरह उनके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी थी, उसके बाद उनका क्रिकेट में क्या जिंदगी में जो कमबैक रहा है, मेरे लिए तो हमेशा से वो एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी के तौर पे सामने आएंगे। खैर, ओवरऑल टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और वैसे एक बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था मेरे लिए कि इतना फटा, इतना फ्लैट विकेट। स्टुअर्ट ब्रॉड मैच से पहले कह रहे हैं कि पूरी सीरीज का डिसाइडिंग आवर पहला 1 घंटा होगा। भाई, पहले 1 घंटे में तो जिस जबरदस्त तरीके से केएल राहुल ने बैटिंग की, जिस जबरदस्त तरीके से जायसवाल ने बैटिंग की, उन्होंने प्रॉपर अटैक को निगेट किया है इंग्लैंड के। तारीफ बनती है केएल राहुल की भी भाई, नई बॉल को सी ऑफ करना। मतलब मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट के एक अंडररेटेड हीरो हैं केएल राहुल। चाहे सेंचुरियन के एक मुश्किल वेन्यू पर सेंचुरी करना, ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करना, वेस्ट इंडीज में परफॉर्म करना, फिर जिस नंबर पे उन्हें जो टास्क दिया जाए वो टास्क परफॉर्म करना, इतना आसान काम नहीं है इंडियन टीम में केएल राहुल का। और ओवर द इयर्स बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते आए हैं। वनडे में भी जिस रोल पे उन्हें भेजा गया उस रोल पे उन्होंने रन्स किए, टेस्ट में उन्हें जिस रोल पे भेजा गया उस रोल में उन्होंने रन्स किए और अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया। तो आज भी 92 रन की पार्टनरशिप 20, 22, 25 ओवर में करना, एक यकीनी तौर पर नई बॉल को सी ऑफ करने का बहुत जबरदस्त कारनामा था केएल राहुल का। फिर जायसवाल की बात करते हैं। अगर केएल राहुल जब आउट हुए, साई सुदर्शन, बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट किया, थोड़ा सा लिवरेज देना बनता है। ऑब्वियसली आईपीएल के टॉप रन गेटर हैं, लेकिन इंग्लैंड में चाहे वो इंट्रा स्क्वाड मैच में भी अच्छा करके आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया ए की तरफ से भी परफॉर्म करके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है। पहली टेस्ट इनिंग में अगर वो डक पे आउट हुए, दिस डज नॉट मीन कि उनके टैलेंट में कोई कमी है या उनके पोटेंशियल में कोई कमी है। बट फिर बारी आती है जी, जिस जबरदस्त तरीके से जायसवाल ने शो किया 144 बॉल्स पे, और जो पार्टनरशिप उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ लगाई है। अब आप शुभमन गिल का अगर रोल देखें इस टीम में, तो वो नंबर 4 पे भी खेल रहे हैं और वो टीम के कैप्टन भी हैं। तो कहीं ना कहीं 2016-18 के विराट कोहली की याद आती है शुभमन गिल को देख के, कि जिस रोल में वो बारी कर रहे हैं और जिस तरह वो अपनी टीम को कैरी कर रहे हैं। पहले मैच में ही सेंचुरी स्कोर करना, इट इज नॉट 100, इट इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम शुभमन गिल कि ही इज हियर टू डू बिग थिंग्स। उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया, वो लेट खेले, उनकी बारी की खास बात टेक्निकली साउंड इनिंग थी, और जो आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उसका रिवॉर्ड जो है वो बेहतर अंदाज से उन्होंने रीपे किया। फिर जायसवाल की बारी, मैं तो हमेशा से उन्हें टैलेंटेड समझता हूं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने परफॉर्म किया, वेस्ट इंडीज में उन्होंने परफॉर्म किया, अब वो इंग्लैंड की मुश्किल कंडीशन में भी रन कर रहे हैं। इंडिया में एक साल में, मेरा ख्याल है पिछले साल प्रॉब्ली कोई 30-35 टेस्ट में उन्होंने छक्के लगाए हैं। तो ओवरऑल टेक्निकली भी करेक्ट है और बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। सेम गोज फॉर शुभमन गिल, उन्होंने भी आज स्टोक्स के अगेंस्ट, साकिब बशीर के अगेंस्ट बहुत उम्दा बैटिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। देन अगेन एट द एंड ऑफ डे 1 इंडिया कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है। सिर्फ इंडिया ने एट द एंड ऑफ डे 1 359 रन लगाए हैं 85 ओवर्स में, बल्कि इस रन के साथ साथ खास बात इंडिया का स्कोरिंग रेट रहा है। यानी आप 85 ओवर में अगर 360 कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तकरीबन 4 का रन रेट से जो है वो खेल रहे हैं। तो इतना आसानी से पेनिट्रेट करना और इतनी आसानी से इंडियन टीम ने अब्सॉर्ब किया प्रेशर, इतनी आसानी से सिचुएशन को समझ के बेहतर अंदाज से बैटिंग किया। तो सारा क्रेडिट इंडिया के इस बैटिंग यूनिट को जाता है, जिस जबरदस्त तरीके से ऋषभ पंत ने प्रेशर अब्सॉर्ब किया, जिस जबरदस्त तरीके से शुभमन गिल ने, केएल राहुल ने, जायसवाल ने प्रेशर अब्सॉर्ब किया। अब इंडिया की बैटिंग की बात करें तो अब करुण नायर जो है वो आना बाकी है इस बैटिंग लाइनअप में। करुण नायर ने खेलना है, फिर रविंद्र जडेजा है, शार्दुल ठाकुर हैं। तो ये 2-3 बैटर्स इंडिया के पास अभी मौजूद हैं। देन बॉलिंग लाइनअप अगर आप इंडिया का देखें तो प्रस्तीश कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और उनके साथ साथ मोहम्मद सिराज, 3 फास्ट बॉलर इंडिया ने अपने उसमें शामिल किए हैं। फिर चौथा एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, देन रविंद्र जडेजा। तो ओवरऑल इंडिया का यूनिट बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है। और जिस तरह पहले दिन के एंड के इंडिया ने बैटिंग में रन कर दिए हैं, इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए इस मैच में वापस आना। विकेट के हिसाब से तो लग रहा है कि ये हाई स्कोरिंग विकेट है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, बट जसप्रीत बुमराह को कैसे खेलेगी इंग्लैंड की टीम, दिस इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया।